अ लिफ्ट इज गोइंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई एक लिफ्ट है, सपोज कर लेते हैं कि ये लिफ्ट है, या यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। और कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ए से जा रहा है। एट एनी इंस्टेंट, कह रहा है किसी इंस्टेंट पर इट्स वेलोसिटी इज वी, और ये मान लो यहाँ पर पहुँच गया ये लिफ्ट और इसकी वेलोसिटी v है, ठीक। और एक्सेलरेशन वही है, किसी इंस्टेंट पर अगर मान लो ये t इक्वल टू 0 से शुरू हुआ तो t इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन तो वही होगा। कह रहा है कि यहाँ पर इस लिफ्ट के अंदर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ध्यान देना ड्रॉप किया गया है, पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, तो u इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। और फ्रॉम द हाइट h, और h हाइट कहाँ से है, ये एबव द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट की फ्लोर से है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो हो जाएगा -g हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -g हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक्सेलरेशन आपको मिल गया, या आप ऐसे सीधा g लिख लें, बाद में हम लोग इसका साइन वाइन देख लेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द फ्लोर, इस फ्लोर पर यहाँ पर पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लें कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना है। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द, हम कह सकते हैं कि इस लिफ्ट के अंदर कोई खड़ा है या लिफ्ट के अंदर या इसी के अंदर, तो हम लिफ्ट ही लिख देते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, ठीक है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, वो g है, तो हम g लिख दे रहे हैं, माइनस, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना है, a है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टिकल g एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ये है। तो हम इस पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इस कि पार्टिकल के एक्सेलरेशन में हम इसकी एक्सेलरेशन को, लिफ्ट के एक्सेलरेशन को उल्टा करके ऐड करेंगे। तो यही सीन यहाँ भी करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन में। तो g प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² का फॉर्मूला लगाएंगे। हेयर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, दैट्स वाई हम ये वाला टर्म इक्वेशन ऑफ मोशन से गायब कर देंगे। h इज इक्वल टू हाफ at², और a यहाँ पर कोई नॉर्मल a नहीं है, ये पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट है। और h जहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो h लिखेंगे, h हाइट ये है, ये h हाइट यहाँ से यहाँ तक है, h हाइट है 1/2, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट हमने कैलकुलेट किया है g प्लस a और इंटू t²। तो t हमसे पूछ रहा है 2h अपॉन a, g प्लस a हो जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो, आपका जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मतलब है 2h अपॉन a प्लस g, इस वाले ऑप्शन का मतलब है, इस वाले ऑप्शन का मतलब है 2h अपॉन g माइनस a, और इस वाले ऑप्शन का मतलब है h रूट h अपॉन 2g प्लस a, और इस वाले ऑप्शन का मतलब है 2√h अपॉन a प्लस g, ये g प्लस a, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो फिट बैठ रहा है।